अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम करती हूँ आपको दुबई की ताज़ा तरीन खबरों में। अमाराती रियासत ने एक्सपायर्ड और ख़राब टायर वाली गाड़ियाँ चलाने पर भारी जुर्माने का ऐलान कर दिया। गाड़ी जब्त भी की जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात में टायर फटने या खुल जाने की वजह से हर साल सैकड़ों हादसा पेश आते हैं, जिनमें कई अफराद की जानें भी चली जाती हैं। इस वजह से ड्राइवर हजरात में आगाही के लिए वक्तन फवक्तन आगाही मुहिम भी चलाई जाती है। अबू ज़ैबी पुलिस की जानिब से एक नई सेफ्टी मुहिम लॉन्च की गई है, जिसके तहत खराब और एक्सपायर्ड टायर्स के साथ गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अबू ज़ैबी पुलिस ने खबरदार किया है कि तमाम ड्राइवर्स वक्तन फवक्तन अपनी गाड़ियों के टायर्स चेक करवाते रहा करें। अगर किसी गाड़ी के टायर्स खराब या एक्सपायर्ड हैं तो टायर बदलवाने तक उन्हें सड़क पर लाने से गुरेज किया जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एशिया से ताल्लुक रखने वाले 5 अफराद चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार, सजा सुना दी गई। तफसीलात के मुताबिक अजमान की एक अदालत ने चोरी में मुलव्वस 5 एशियाई बाशिंदों को सख्त सजाएं सुना दी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलजिमान पर एक फूड स्टफ वेयर हाउस को तोड़कर वहां से 65,000 दिरहम की नकदी समेत सिगरेट के पैकेट्स और एनर्जी ड्रिंक्स चुराने का इल्जाम था, जो कि साबित हो गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वबा, इत्तेहाद एयरलाइन ने शानदार एजाज अपने नाम कर लिया। तफसीलात के मुताबिक इत्तेहाद एयरलाइन ने शानदार एजाज अपने नाम कर लिया है। कोरोना वबा के दौरान हेल्थ और सेफ्टी के मिसाली इंतजामात पर इत्तेहाद एयरलाइन को डायमंड स्टेटस से नवाज दिया गया है। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक एयरलाइन को अवार्ड आलमी वबा के दौरान सफ़र को महफूज बनाने और मुसाफिरों का एतमाद बहाल करने में मदद फराहम करने पर दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मैं तुम्हारा बेचैनी से इंतजार कर रही हूँ। दुबई में मुकीम पाकिस्तानी मैनेजर गोरी हसीना से दिल बहलाने के चक्कर में 40,000 दिरहम गंवा बैठा। दुबई में मुकीम एक पाकिस्तानी मैनेजर को गोरी हसीना से मुलाकात की ख्वाहिश बहुत भारी पड़ गई। 40 साला पाकिस्तानी 40,000 दिरहम की बड़ी रकम से हाथ धो बैठा। मुतासरा पाकिस्तानी मैनेजर ने बताया कि वो कई सालों से अमारात में मुकीम है। चंद रोज कबल इसे व्हाट्सएप पर एक पैगाम आया, जिस पर एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर लगी हुई थी और इसका एड्रेस भी मौजूद था। खातून ने अपने पैगाम में लिखा था कि इसका अपना मसाज पार्लर है, जहाँ वो कम पैसों के एवज मसाज सर्विस फराहम करती है। वो इस हसीना की खूबसूरती से मुतासिर हो गया। मामला तय पाने के बाद वो नाइफ के इलाके में कायम इसके बताए गए पते पर पहुँच गया। हम जो ही वो इस अपार्टमेंट में दाखिल हुआ तो वहाँ एक 27 साला नाइजीरियन खातून मौजूद थी। थोड़ी देर में अंदर वाले कमरे से 3 खवातीन और 3 मर्द भी आ गए, जिन्होंने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया और तशद्दुद का निशाना बनाने की धमकी देकर मेरा पर्स निकाल लिया। फिर उन्होंने मेरे क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड मांगा। मैंने बताने से इनकार किया तो उन्होंने नाखूनों से मेरे सीने पर खराशें डाल दी। आखिर मजबूर होकर मैंने उन्हें पासवर्ड बता दिया, जिसके बाद उन्होंने मेरे अकाउंट से 40,000 दिरहम की रकम निकलवा ली। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दुबई में मुकीम पाकिस्तानी कारकुन ने अहम गवाही देकर बांग्लादेशी की सजा कम करवा दी। मुत्तहिदा अरब अमारात में रोजगार की गर्ज से लाखों पाकिस्तानी, भारतीय और बांग्लादेशी मुकीम है। हुकूमतों की सतह पर ममालिक के ताल्लुकात जो भी हैं, ताहम अमारात में ये लोग बहुत सलूक, मोहब्बत और अमन से रहते हैं और अक्सर मुश्किलात के वक्त में एक दूसरे का साथ भी देते हैं। ऐसा ही एक नए काम दुबई में मुकीम एक पाकिस्तानी ने भी किया है, जिसने इब्तिदाई अदालत की जानिब से बांग्लादेशी मुलजिम को सुनाई गई लंबी सजा में अहम गवाही देकर इसे कम करवा दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात ने 2 इकसाम की मछलियों की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत माहौलियाती तब्दीली और माहौल की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात में 2 इकसाम की मछलियों की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वजारत की जानिब से हाल में किए जाने वाले फैसले के तहत UAE में दांड मछली और गोल्ड लाइन सी ब्रेम मछली पकड़ने पर पाबंदी आयद कर दी है। इस पाबंदी का इतलाक 1 फरवरी से किया जाएगा, जो कि 28 फरवरी तक जारी रहेगा। इसके अलावा इन मछलियों की तमाम मछली मंडियों में फरोख्त पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमारात वालों के लिए रूह परवर खबर आ गई। दुबई के वली अहद शेख हमदान ने अपने खर्चे पर अल्लाह का एक और घर आबाद करवा दिया। मर्द और खवातीन दोनों नमाज पढ़ सकेंगे। UAE में एक से बढ़कर एक शाहकार तर्ज तामीर वाली मस्जिद मौजूद है, जो एक जानिब इबादत करने वालों को तमानियत बख्शती है तो सयाहों के लिए भी खासी कशिश रखती है। अब अमारात में एक और दिलकश मस्जिद का इजाफा हो गया है। दुबई के इलाके हित्ता में कायम एक पुरानी मस्जिद को नए सिरे से तामीर करके
एक इंतहाई वसी और खूबसूरत मस्जिद में बदल दिया गया है। वही के इदारा बराए इस्लामी अमूर व एहतियात ने हित्ता की पहाड़ी इलाके में मौजूद उबैद अल कातमी अस-सुवैदी मस्जिद की तर्ज तामीर का एक शाहकार बना दिया है। इसके बाद अब इस मस्जिद में 300 अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। खवातीन और मर्दों के लिए अलग अलग नमाज पढ़ने की सहूलत मौजूद है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अबू ज़ैबी टूल गेट, हजारों की तादाद में ड्राइवरों को टैक्स अदायगी की छूट दे दी गई। तफसीलात के मुताबिक अबू ज़ैबी टूल गेट पर हजारों की तादाद में मुस्तहिक ड्राइवरों को टैक्स अदायगी की छूट दे दी गई है। अबू ज़ैबी के इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सेंटर ITC की जानिब से बुध के रोज ऐलान किया गया कि दर्ब टूल गेट सिस्टम को इस्तेमाल करने वालों की तादाद 4 लाख से तजावज़ कर चुकी है। खलीज टाइम्स के मुताबिक ITC ने बताया कि 12,000 अहल ड्राइवरों को टूल गेट से गुजरते हुए 4 दिरहम टैक्स की अदायगी की छूट दे दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मशहूर बॉलीवुड अदाकार वीजा दस्तावेज के बगैर दुबई एयरपोर्ट पहुंच गया। आगे क्या हुआ जानिए। दुबई एयरपोर्ट पर गुज़िश्ता रोज एक दिलचस्प वाकया पेश आया जब मशहूर बॉलीवुड अदाकार विवेक ओबराय अपने वीजा भारत में ही भूल कर दुबई पहुंच गए। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद इमिग्रेशन के मरहले में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। ताहम इसके बाद क्या हुआ, इस हवाले से उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें बताया कि दुबई एयरपोर्ट के अमले ने उनके साथ बेहतरीन ताउन किया। दुबई एयरपोर्ट के अमले ने उनके साथ बेहतरीन ताउन किया है। वो यहाँ विजिट वीजा पर किसी जरूरी काम के सिलसिले में आए हैं। ताहम दुबई वालों के बेहतरीन सलूक और मदद ने उन्हें अपना गर्विदा बना लिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमारात में विजिट वीजा पर आए अफराद मुलाजमत करते पाए गए तो इंतहाई सख्त सजा भुगतना होगी। अहम ऐलान हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में हजारों अफराद विजिट वीजे पर आते हैं। ताहम अमाराती कानून के मुताबिक विजिट वीजे पर आने वाला शख्स किसी भी सूरत में फुल टाइम या पार्ट टाइम नौकरी नहीं कर सकता। वो लोग ये गैर कानूनी काम करते हैं, हुकाम ने उन्हें सख्त सजा देने का ऐलान कर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अबू ज़ैबी में शदीद सर्दी, अल-ऐन में कई मुकामात पर बर्फ जम गई। हैरान कुन तस्वीर वायरल। अमारात के नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी की जानिब से बताया गया कि अबू ज़ैबी में सर्दी की शिद्दत में बहुत इजाफा हो चुका है। खुसूसन अल-ऐन सर्दी की शदीद लहर की लपेट में है जहाँ कई मुकामात पर बर्फ की तह जम चुकी है। अल-ऐन के इलाके रुकना में दर्जा हरारत गिर कर -2 डिग्री हो गया है जो आज के रोज का कम तरीन दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ से लोगों ने बर्फ जमने की तस्वीर पोस्ट की हैं। ऐसी ही चंद तस्वीर में गाड़ी की छत पर बर्फ की गहरी चादर बिछी दिखाई दे रही है। इसके अलावा अमारात के कई इलाकों में शदीद धुंध भी पड़ी है। आज रात को कई पहाड़ी और मैदानी इलाकों में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के बायस अमवात का सिलसिला थम न सका। 24 घंटे में 3000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना वायरस की वजह से मुल्क भर में ताहाल लोगों की जाने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 3362 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के हवाले से बताया गया कि मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,39,587 तक पहुँच गई। पिछले 24 घंटों में 2,588 अफराद इस मरज को शिकस्त देने में कामयाब हुए। इस वबाई मरज से 2,13,149 अफराद अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। तर्जुमान ने कहा है कि आज कोरोना से मजीद 6 अमवात हुई हैं। मोहलिक वायरस से मरने वालों की तादाद 723 हो गई है। न्यूज़ सुनने का शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।